मल्टीपल्स ऑफ 6। अब 6 के मल्टीपल्स क्या है, यानी कि जो आप 6 का टेबल पढ़ते हो वही 6 के मल्टीपल्स हैं। यानी कि 6 + 6 कितना होगा, 12। तो ये आपका मल्टीपल आ गया 6 2 ज़ा 12 की, यानी कि अगर हम इसको 6 + 6 करते हैं तो 12 होता है। यानी 6 को 2 टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई, या 6 × 2 क्या होता है, 12। तो ये जो उसका टेबल होता है यही उसका मल्टीपल होता है। 6 2 ज़ा 12 इसका मल्टीपल है। इसी तरह 6 को 3 बार प्लस करेंगे, या 6 3 ज़ा 18 होता है, 6 3 ज़ा 18। इसी तरह 6 4 ज़ा 24। ये क्या है, ये इसके मल्टीपल्स हैं, तो इनको हम बोलते हैं मल्टीपल्स। ये चीज़ जो है हमारी, ये होती है मल्टीपल, जो दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के बाद आती है। जैसे 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आता है, और इसी तरह 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आता है। अब अगर हम इसे मल्टीपल्स बोलते हैं तो इन नंबर्स को क्या बोलेंगे, जिनसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन नंबर्स को बोलते हैं फैक्टर्स। क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। किसी भी चीज का, किसी भी नंबर का जो फर्स्ट फैक्टर होता है वो 1 होता ही होता है। 1 एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर का फैक्टर होता है सिवाय 0 के, क्योंकि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा। तो इसलिए 1 किसी भी मल्टीपल का फैक्टर होता है सिवाय 0 के। और सबसे बड़ा फैक्टर जो किसी भी नंबर का होगा वो वही नंबर खुद होगा। फैक्टर्स निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो मल्टीप्लाई और दूसरा है डिवीजन। सबसे पहले मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, एक एक करके हम टेबल पढ़ेंगे इसका, ठीक है, जिसमें 6 आए। सबसे पहले तो सबसे छोटा फैक्टर मैंने बताया था कि 1 है, तो 1 6 ज़ा 6। अब उसके बाद के फैक्टर देखने के लिए इन दोनों नंबर्स के बीच के ही नंबर देखने हैं, क्योंकि सबसे छोटा क्या होता है, फैक्टर 1, और बड़ा फैक्टर क्या होता है, जिसका फैक्टर निकाल रहे हैं वो नंबर खुद, यानी कि बाकी के फैक्टर इन दोनों नंबर्स के बीच में ही आएंगे। 1 के बाद आता है 2। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाए 3 से। अब 2 और 3 के बीच के नंबर क्या है, कोई भी नहीं है, तो दैट मीन्स इसके फैक्टर और नहीं है। तो हमारे फैक्टर्स क्या निकले, फैक्टर्स आर 1 2 3 एंड 6।